अगर हम बात करें कोई आपके पास कोई ऐसी मास्टर रेमेडी जिसकी बात करो कि घर में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी दोष है, तो क्या कोई मास्टर रेमेडी आपके पास है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि भैया आप अगर कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये एक मास्टर रेमेडी आप ज़रूर कीजिए। एक तो अपना जो सेंटर है घर का उसको क्लीन रखिए और उसमें कोई इंटरप्ट ना हो, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि एनर्जी ऑफ फ्लो जो है वो सेंटर से होके जाना है। दोनों में से ज़्यादा इश्क किसके ऊपर है? न्यूमरोलॉजी पे ज़्यादा इश्क आता है या वास्तु पे ज़्यादा इश्क आता सर है? आप बच्चों का वास्ता देके पूछेंगे तो फिर कॉलेज फिर बड़ा मुश्किल है ये कहना। खून खराबा घर में हो जाएगा। चलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि दोनों ही बच्चे आपको बहुत पसंद हैं। 3 सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी के, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगी? मनी सेक्टर हम 3 डायरेक्शन पकड़ सकते हैं सर। सबसे पहले साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट वैसे वीनस की डायरेक्शन है, जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में भी कहते हैं कि ये शुक्र प्रधान युग है, तो वीनस की रेमेडी हर एक को करनी चाहिए। करेक्ट। पुराने ज़माने में प्लॉट होते थे, लोग घर बनाते थे, अब तो आ गया फ्लैट कल्चर, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। तो ये जो फ्लैट कल्चर आ गया है, तो इसमें आप वास्तु को कितना रेलेवेंट पाती हैं, और अगर फ्लैट का वास्तु करना हो तो उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज करती हैं? फिर फ्लैट्स में मेनली हम देखते हैं कि बैल्कनीज हमारी कहाँ निकलती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद। किसी ने कहा है, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, और अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये शब्द जिनके लिए मैं आज कह रहा हूँ वो बिल्कुल डिज़र्व करती हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत को पहचाना, अपने हौसले को पहचाना, और एक वक्त तो कहती थी कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कुछ जीवन में कर पाऊंगी, लेकिन हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, और आज एक जाना पहचाना नाम है न्यूमरोलॉजी के अंदर, वास्तु के अंदर। और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है, प्राउड हो रहा है दोबारा से उनको अपने साथ देखकर। बहुत ही मुझे ये खुशी हो रही है। इनको पहले भी मेरे पॉडकास्ट के ऊपर मिल चुके हैं। तो सीधा रुख करते हैं आज की हमारी खास मेहमान उषा जैन जी की। उषा जी बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको दोबारा इस मंच पे देख के। और आपको कैसा लग रहा है दोबारा इस मंच पे आके? सर कर बंद करके आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिस मंच के लिए लोग एक बार तड़पते हैं कि हमें किसी तरीके से मिल जाए, तो आपने मुझे 2 बार दोबारा से उस पर इनवाइट किया। नहीं, तो थैंक यू सो यू मच। डिजर्व इट। मुझे उषा जी आज भी वो दिन याद आता है कि जब आप क्लास में आती थी तो आप बिल्कुल सहमी सी रहती थी, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और मैं आपको कहता था उषा जी आपको करना ही है, आपको करना ही पड़ेगा, और आप कहती नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, आप मेरे को छोड़ दो, मैं नहीं कर पाऊंगी सर, ये मेरे बस का नहीं है ओकल्ट वगैरह। लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई ना, बाकी चीज़ें तो चलो जो हुई कैसे हुई वो बड़ी बात की बात है, बट आपकी हिम्मत की मैं तहे दिल से बहुत ही सर तारीफ करता आपने हूँ। हाथ दिया मुझे अपना और मैं उसको पकड़ के चढ़ गई बस। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत लग रहा है बढ़िया। सर, बहुत और अच्छा अब लग मुझे रहा है। और भी ज़्यादा ये खुशी हो रही है आपसे सुनकर कि आप न्यूमरोलॉजी भी करती हैं यस सर। और वास्तु भी करती हैं। आपने वास्तु की Yes, लेग sir. जो है उसको भी साथ में चला रही है। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है इन दोनों को साथ में इकट्ठा देख के, न्यूमरोलॉजी की और वास्तु को? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है दोनों को करते हुए, और जब मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ तो मुझे लगता है कि यही मेरा पैशन है, और अगर मैं वास्तु के विजिट पे होती हूँ तो मुझे लगता है नहीं नहीं ये मेरा पैशन है। तो जैसे एक माँ होती है कि 2 बच्चे हैं, दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं अपनी अपनी जगह, और जहाँ पर मैं जाती हूँ वहीं रम जाती हूँ। जैसे कहते हैं ना, आपने कभी कहा था कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। तो यस सर, तो इसी तरीके से मेरी जर्नी रहती है सर। सबसे बड़ी बात है कि अगर मैंने न्यूमरोलॉजी की कोई कंसल्टेंसी पकड़ी है सर, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि नहीं मेरे को इसमें वास्तु का टिप कोई नहीं देना। अगर वहाँ से मेरा काम नहीं बनता तो मैं वास्तु उठाती हूँ वहाँ दोनों पर। को मिक्स कर लेती हैं। हाँ जी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक पूरक है, है ना? करेक्ट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल सर। इसी तरीके से अगर मैं वास्तु की विजिट पे हूँ या किसी के घर का वास्तु देखना है, वहाँ पर भी मैं फिर अपनी न्यूमरोलॉजी को भी साथ में वहाँ ऐड पर करती हैं। अप्लाई करती हूँ। हाँ जी, जैसे उसका नंबर क्या है या ग्रिड पे ही काम करती हूँ सर। तो दोनों ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सोचती हूँ कि सामने वाला मेरे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके या अपनी जो भी उसकी इच्छा है, तो उसको पूरा किया जाए। तो सबसे मेन मेरे लिए यही रहता है बड़ा सर। हिंसक सा सवाल है जो कि मुझे पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
अगर मैं दोनों में से बोलूं, दोनों बच्चे हैं, न्यूमरोलॉजी भी और वास्तु भी, दोनों में से ज़्यादा इश्क किसके ऊपर है? न्यूमरोलॉजी पे ज़्यादा इश्क आता है या वास्तु पे ज़्यादा इश्क सर आता आप बच्चों का वास्ता दे के पूछेंगे तो फिर बोलने है? फिर बड़ा मुश्किल है ये कहना। खून खराबा घर में हो जाएगा चलिए सर। मैं ऐसा कहता हूँ कि दोनों ही बच्चे आपको बहुत पसंद हैं। दोनों ही बच्चे पसंद है सर, और सबसे बड़ी बात है एक ही सिक्के के दो पहलू है सर, तो इनको मैं अलग नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। और मेरे को तो आपने अभी बिहाइंड द कैमरा ये भी बताया था कि आप कोचिंग भी करनी शुरू कर दी है आपने। यस सर कोचिंग भी शुरू कर दी सर। कोई प्लान नहीं था सर इस चीज़ का मेरा, लेकिन इंक्वायरीज इतनी आई और मेरी फिर टीम ने मेरे को इंसिस्ट किया कि मैम एक बार शुरू करके देख लीजिए, शायद आपका इंटरेस्ट बन जाए। मैंने कहा यार मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं और हिम्मत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि मैंने सर को देखा है पढ़ाते हुए, तो वैसा तो मैं कर ही नहीं सकती। कितना पेशेंटली आप हमें सुनते थे, और कई बार मैं इरिटेट हो जाती थी कि लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत पेशेंटली सुनते थे सर, तो मुझे लगता था मेरे अंदर पेशेंस नहीं है इतनी। लेकिन जब हमने बैच शुरू किया, बहुत छोटा बैच हमने शुरू किया, लेकिन वो जब एक दो क्लासेस हुई तो बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा हो गया सर। तो हमने फिर अपने मेंटेन रखा अपनी क्वालिटी को और छोटे छोटे बैच बनाए सर। मज़ा आता है आपको बहुत पढ़ाने में? बहुत मज़ा आता सर। पहले हमने ओनली सैटरडे रखा था सर, अच्छा। फिर हमने अब सैटरडे संडे 2 दिन रखा, और छोटे छोटे बैच, कई बैच चलते हैं सर मेरे। जब मैं पढ़ाती हूँ तो फिर मेरा आइडियल आप ही होते हो, जैसे आप हमें ट्रीट करते थे जब हम एज ए स्टूडेंट आपके सामने बैठते थे, तो उसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि पेशेंटली सुन पाऊँ, रिप्लाई कर टीचर पाऊँ। आपका ये कर्तव्य बनता है हाँ जी। कि कोई जो स्टूडेंट है वो कैसा भी सवाल हाँ पूछे। जी। कई बार थोड़ा सा लगता है कि यार ये बड़ा इररेलेवेंट सा क्वेश्चन है। लेकिन आप कभी नहीं बोलते थे सर, आप पेशेंटली सुनते थे। मैं हमेशा कहता हूँ एज ए टीचर आपका ये रोल बनता है कि स्टूडेंट तो बेचारा नया आया है, उसको थोड़ी पता है क्या सवाल पूछना है, क्या सवाल नहीं पूछना है, बट एज ए टीचर आपका फर्ज बनता है पेशेंस को रखना और सबको बराबर ट्रीट करना, और हर सवाल को चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे ना हो आपको उसका जवाब देना। और अब तो ये होता है सर कि ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद जब लोग प्रोफेशनली के लास्ट में आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ग्रुप ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, डिस्कशन होती है, हेल्दी डिस्कशन होती है, या मैं खुद भी सीखती भी हूँ, सिखाती भी हाँ, हूँ। सीखने को बहुत कुछ मिलता बहुत है। कुछ मिलता है सर, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं कि फिर वो हम माइंड एप्लीकेशन लगाते हैं वहाँ पर। तो सर बहुत अच्छी जर्नी चल रही है और थैंक यू। तो अगर मैं बात करूं आज की डेट में, अगर देखा जाए, चाहे वो टीयर 1 सिटीज़ हों, चाहे वो टीयर 2 सिटीज़ हों, एंड इवन इन टीयर 3 सिटीज़ ऑल्सो, अब प्लॉट तो रहे नहीं। पुराने ज़माने में प्लॉट होते थे, लोग घर बनाते थे, अब तो आ गया फ्लैट कल्चर, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। तो ये जो फ्लैट कल्चर आ गया है, तो इसमें आप वास्तु को कितना रेलेवेंट पाती हैं, और अगर फ्लैट का वास्तु करना हो तो उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज करती हैं? सर जो वास्तु के रूल रेगुलेशन है जो हम इंडिपेंडेंस हाउसेज में लगाते हैं, तो सारे रूल रेगुलेशन तो वही रहेंगे, वो तो चेंज होने नहीं है। वो तो चेंज होने नहीं है सर। उसमें दिक्कत क्या आती है सर कि जैसे इंडिपेंडेंट हाउस जो होते हैं उनमें हमारी जो वॉल्स है 90 डिग्री पर होती हैं, लेकिन जो हमारे फ्लैट्स होते हैं उसमें ये मुश्किल हो जाता है। उसमें बहुत मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है सर। कोई कोना कहीं से निकला है, कोई कहीं से, तो उतने अच्छे तरीके से तो एप्लीकेबल नहीं हो पाते चीज़ें। लेकिन उसमें हम फिर फ्लैट्स में मेनली हम देखते हैं कि बैल्कनीज हमारी कहाँ निकलती है। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्योंकि इंडिपेंडेंस हाउसेज जो होते हैं उसमें हम एंट्री देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बैल्कनीज हमारी कहाँ है, क्योंकि पता नहीं कौन सी फ्लोर पे हमारा घर है। एंट्री से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने एंट्री देख ली तो हमारी बैल्कनीज सही नहीं आएंगी। करेक्ट, ठीक है ना। तो बैल्कनीज कहाँ पर है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड तो करता है। एयर और लाइट कहाँ से आ रही है आपको Flow- बेसिकली, तो flow उसमें फिर वो of ज़्यादा air, इंपॉर्टेंट हाँ फ्लो जी। ऑफ एयर एंड फ्लो ऑफ Lights, लाइट, ये बहुत हाँ जी, इंपॉर्टेंट हो हाँ जाता है, जी, इसलिए बालकनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हाँ जाती जी, है। तो कोशिश करते हैं कि हमारी बैल्कनीज जो है वो प्योर डायरेक्शन में आ जाए। लेकिन जैसे हम आपने पढ़ा था वास्तु, जो भी हमने सीखा है वास्तु, तो कई बार हम बहुत लोगों से ऐसा सुनते रहते हैं, कई कई पॉडकास्ट के ऊपर, कईयों के इंटरव्यूज़ देखते रहते हैं, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु कर देंगे, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु का सुधार, ये तांबे की तार, ये चांदी की तार, ये लगा लो, वो लगा लो। तो अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आ जाती तो आप कैसे उसको फिर जो है ट्रीट करती हैं? आप कई बार क्या सर्जरीज या तोड़ फोड़ रिकमेंड करती हैं, या आपको लगता है कि नहीं सब कुछ बिना तोड़ फोड़ के ठीक हो जाएगा? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? सर अगर बहुत बड़ा कोई फॉल्ट है, मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में हमने शीट लगा रखी है, तो फिर वहाँ तो तोड़ फोड़ चलेगी। अदरवाइज काफ़ी कुछ हो जाता है। देखिए सबसे पहले जब मैंने वास्तु आपसे सीखा था तो मैंने अपने घर पर ही एप्लीकेबल किया उसको। कैसे किया? मैंने चेक किया कि मेरा ईस्ट और साउथ दोनों कटे हुए थे, डिडक्शन थी सर वहाँ। वेरी बैड, बहुत ही खराब था ये। तो मैंने वहाँ क्या किया, एक लोहे का फ्रेम बनवाया,
उसमें वायर डलवाई और वहाँ पर वो सेट करवा दिया। बेस्ट उसको मैंने कंप्लीट किया क्योंकि आपने ऐसा बताया था, ठीक है। फिर मैंने चेक किया कि भाई मेरी जो स्टेयरकेस है वो नॉर्थ में थी सर। ओके। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात थी। तो मैंने उसका क्या किया, मैंने ग्राउंड फ्लोर पर 3 फीट का गड्ढा करवाया, उसमें मैंने 9 पिरामिड्स लगवाए, वास्तु दोष विनाशक यंत्र रखा सर, और उसको फिर से वापस से ढक दिया। तो ये हो गई मेरी नॉर्थ की रेमेडी। इसमें कोई ज़्यादा तोड़फोड़ कुछ भी नहीं है सर, माइनर सी है बहुत। फिर मैंने देखा मेरे हेड टैंक्स थे, वाटर हेड टैंक्स थे, नॉर्थ ईस्ट में थे सर। अब आपने कहा था ये सबसे वर्स्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया सर, अपने वाटर टैंक सारे हटवाए, वहाँ पर प्लेटफॉर्म बनवाया सर, जिसके नीचे लेग्स लगी और फिर एयर फ्लो चले। हाँ जी, और फिर वहीं पर वो लगवा दिए। तो छोटी छोटी तोड़फोड़ से सर, तो मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं मेजर रहती, सर्जरी पड़ी मुझे सर। नॉर्थ ईस्ट में मेरा वॉशरूम था, टॉयलेट था, उसको थोड़ा हटाना पड़ा आपको। उसको मैंने हटवा दिया, शीट हटवा दी, पाइप्स निकलवा दिए सब, और बंद करवा दिया तो सर। छोटी मोटी सर्जरी अगर छोटी जरूरत मोटी पड़ती है तो सर्जरी करनी पड़ेगी सर। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल टोटली बिल्कुल माइनर सर्जरी के बिना भी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसी नहीं फिलॉसफी सर, ऐसे कैसे हो सकता सर, ऐसे नहीं होता सर। छोटी मोटी सर्जरी तो हमें करवानी पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कोई बड़ी तोड़फोड़ ना करवाई जाए सर। हमें तो एक बार कहना होता है ये कर लीजिए वो कर लीजिए, क्योंकि लेमैन 5-7-10 लाख मिनट में लग जाता है सर। हाँ, और अगर उसको रिजल्ट नहीं आएगा तो आके आपको पूछेगा कि मैडम आपने तो बताया नहीं। वो कहते हैं कि हमें डर लगता है, क्योंकि वास्तु बस कर रहे हैं लोग, समझ नहीं आता कुछ। जैसे कि हमने न्यूमरोलॉजी के अंदर आपसे बात करी थी लास्ट टाइम, 3 सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हर इंसान की जिंदगी के, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगी कि वास्तु में किसी के घर के अंदर क्या ये तीनों सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, पहले मेरे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि वास्तु के अंदर जो मनी सेक्टर है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट होता है, और अगर वहाँ पर कोई फॉल्ट है, 1-2 एग्जाम्पल देके, तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं मनी सेक्टर की? ठीक है सर। मनी सेक्टर हम 3 डायरेक्शन पकड़ सकते हैं सर। सबसे पहले साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट वैसे वीनस की डायरेक्शन है, जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में भी कहते हैं कि ये शुक्र प्रधान युग है, तो वीनस की रेमेडी हर एक को करनी चाहिए। Correct. ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो हम साउथ ईस्ट को पकड़ेंगे, क्योंकि ये वीनस की डायरेक्शन है, लग्जरी ग्लैमर सब यहीं से आना है। इसको हमें करना क्या चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए इसको, कोई भी वहाँ पर डर्टी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको एनर्जाइज करना चाहिए सर, इसको इसका एलिमेंट देना चाहिए। डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है, फायर। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक रेड कलर का बल्ब हम परमानेंट लगा सकते हैं, तो जिससे ये चार्ज हो जाएगी। सेकंड डायरेक्शन है सर नॉर्थ। नॉर्थ के कुबेर, नॉर्थ के स्वामी है कुबेर। कुबेर तो धन सब कुछ वही देने वाले हैं सर। अपॉर्चुनिटीज यहाँ से आती है सर, स्पेशली मेल की। ठीक है। तो इसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पर वाटर एलिमेंट हम दे सकते हैं। अगर तो हमारा कोई इस तरीके का हाउस है कि हम यहाँ पर बोरवेल करवा दें, जो कि शायद आजकल फ्लैट्स में तो बहुत ही मुश्किल है। फ्लैट्स में तो नहीं, लेकिन सर इंडिपेंडेंट अगर है कर सकते हैं, तो बोरवेल हो सकता है। या फिर बहुत से लोग क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी बनवा लेते हैं। करेक्ट, वो उसका बहुत ही बढ़िया एक अल्टरनेटिव है। जी सर। इसके अलावा अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक छोटा सा जो आता है आर्टिफिशियल झरना, वाटर फ्लो होता रहता है जिसमें, वो रख सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो नियाग्रा फॉल का पोस्टर लीजिए, वहां पर लगा दीजिए। तो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन एनर्जाइज हो गई। ठीक है ना। ये हमें मनी अपॉर्चुनिटी सब देगी। और अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की सर, वेल्थ में भी अभी बच गया है। अच्छा, बच गया, ओके, बताइए। यस सर, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट, ओके। हाँ जी, लक्ष्मी जी का स्थान। लक्ष्मी जी का स्थान है सर। लक्ष्मी जी तो फिर लक्ष्मी जी है ना। तो इसको भी हम एनर्जाइज कर सकते हैं सर। विंड चेन्स आती है सिल्वर कलर की जी, 2 विंड चेन्स लगा सकते हैं हम, जिसमें एक में 6 स्टिक्स हो और एक में 5 स्टिक्स हो। तो उससे ये डायरेक्शन हम चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से अपना मनी सेक्टर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वेरी नाइस। हाँ जी। अब बात करते हैं मनी के बाद हेल्थ। हाँ जी। तो पहले ये बताइए कि कौन से सेक्टर हैं, कौन से जोन्स हैं वास्तु में जो हेल्थ सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? सर, हर डायरेक्शन हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन हो हमारी किसी न किसी बॉडी पार्ट को डिनोट करती है। ठीक है ना। 100% करेक्ट। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है सर। ईस्ट है, चेस्ट को रिप्रेजेंट करती है सर। हार्ट को, चेस्ट हुआ, हार्ट हुआ, ये वाला पोर्शन हमारा करती है सर। और हमारा जो साउथ ईस्ट है सर, राइट हैंड। बिल्कुल। साउथ
और साउथ वेस्ट हिप्स और लेग्स को करता है सर। वेस्ट करती है बैक को सर। बिल्कुल। और नॉर्थ वेस्ट करता है सर लेफ्ट हैंड को। बिल्कुल। और नॉर्थ करता है शोल्डर को। करेक्ट। तो अगर हमें अपनी हेल्थ का जोन चेक करना है या हमें किसी तरीके से हमारा हेल्थ खराब है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा जो पार्ट है कौन सी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है, रिलेट कर रहा है। जैसे सेंटर है सर, पेट से रिलेट करता है। अभी पीछे क्या हुआ, इंदौर से कोई कंसल्टेंसी आई थी सर ऑफलाइन, तो उस बंदे का यही क्वेश्चन था कि मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा कि भाई जिसके पास 5 नहीं है नंबर तो उसके पेट में दिक्कत रहती है, उसके पेट के इश्यूज रहेंगे। मेरे पास तो 5 है और मैं इतना परेशान हूँ अपने पेट से, मेरा इतना इलाज हो चुका कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो सर मैंने उसको पूछा कि आपके घर के सेंटर में क्या है, तो यू बिलीव सर उसने कहा कुआं। ओह। और कुएं के ऊपर मंदिर, ओहो। हाफ कुआं उन्होंने ऐसे कवर करके और उसके ऊपर मंदिर बना रखा है सर। तो मैंने कहा सर फिर पेट तो आपका ही खराब होना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हर डायरेक्शन हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट बताती है कि हाँ कौन सी डायरेक्शन हमारे कौन से बॉडी पार्ट को रिलेट कर पाती है। यस सर। अब आज की डेट में अगर बात करूं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ की प्रॉब्लम तो है ही, यस सर। मनी की प्रॉब्लम तो है ही, बट आज की डेट में रिलेशनशिप जो है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया है, खास करके मेजर सिटीज़ के अंदर, मेट्रो सिटीज़ के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शादियों में प्रॉब्लम हो रही है, शादी बच्चे आजकल करना नहीं चाहते, डिले मैरिजेस हो रही हैं, राइट। तो रिलेशनशिप सेक्टर जो है वो कौन कौन से हैं वास्तु के जोन के अंदर, और उसको कैसे आप एनर्जाइज कर सकते हैं? सर एक तो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, उसको हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट से। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जो बच्चों की लेट मैरिजेस होती हैं वो भी यही डायरेक्शन हमें बताएगी। यहाँ पर अगर कोई फॉल्ट है तो ये चीज़ें हमें नजर आएंगी। बिल्कुल। अगर हम फैमिली रिलेशनशिप की बात करते हैं, घर के अंदर की जो फैमिली है उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा ईस्ट। अगर हमारे ईस्ट में कोई फॉल्ट है तो फैमिली में तनाव रहेगा, आपस में बनेगी नहीं। जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के हाथ के बाहर की चीज़ हो जाएगी। कई घरों में हम देखते हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं है पेरेंट्स की, तो हम उनको यही कहते हैं जी अपना ईस्ट आप चेक कीजिए। अगर हम सोशल सर्कल की बात करते हैं तो ये भी हमें ईस्ट देता है सर। ऑल राउंड प्रॉपर्टीज़ अगर हम प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। जैसे साउथ और साउथ वेस्ट सर, ये बायर और परचेजर और सेलर, जो आपके बिजनेस से रिलेट जो हमारे बिजनेस है सर, रिलेशन है सर, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करें कोई आपके पास कोई ऐसी मास्टर रेमेडी जिसकी बात करूं कि घर में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी दोष है, तो क्या कोई मास्टर रेमेडी आपके पास है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि भैया आप अगर कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये एक मास्टर रेमेडी आप ज़रूर कीजिए? मेरे पास 2 चीज़ है सर इसके लिए। एक तो अपना जो सेंटर है घर का उसको क्लीन रखिए और उसमें कोई इंटरप्ट ना हो, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि एनर्जी ऑफ फ्लो जो है वो सेंटर से होके जाना है पूरे घर में। जो वहीं से होना है। हाँ जी, पूरे घर में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो सेंटर से ही जानी है हमारी, कहीं से भी शुरू हो जाए चाहे वो। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो अपनी प्योर डायरेक्शन है, यानी कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये 3 डायरेक्शन को हमें प्योर रखना है, साफ सुथरा रखना है, हल्का रखना है। और इन तीनों का एलिमेंट है वाटर। आप बोरवेल करवाइए या फिर आप कोई वाटरफॉल लगाइए वहाँ पर, या फिर एक नियाग्रा फॉल का पोस्टर लगाइए। मेरी ये 2 रेमेडी सर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। चलिए अब बात करते हैं वॉचेस की। 2 तरह की वॉचेस हैं, एक है रिस्ट वॉच जो आपने पहनी हुई है, यस सर, मैंने पहनी हुई है, यस सर, और एक होती है क्लॉक जो घर के अंदर लगाते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले अगर जो वॉल क्लॉक होती है वो अगर हम घर के अंदर लगाएं, सपोज बेडरूम में लगानी है या आपको अपने लिविंग रूम में लगानी है, तो पहले ये बताइए कि अगर वो लगानी है तो कौन सी वॉल पे लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए? वॉल क्लॉक की बात करें सर तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये वॉल पे लगानी ये चाहिए। 3 डायरेक्शन हमारी है। अगर हम किसी भी रूम में लगाते हैं तो हमें डायरेक्शन वही चूज करनी चाहिए और वहीं पर लगानी चाहिए। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये 2 डायरेक्शन भी मानी जाती है, लगाई जा सकती है, लेकिन एज पर रेमेडी। ओके। क्योंकि जब हमारे पास ओपन स्पेस नहीं होता तो हम विंड चाइम्स नहीं लगा पाते, तो हम वहाँ पर वॉल क्लॉक लगाकर उन डायरेक्शन को चार्ज कर सकते हैं सर। और इससे भी बड़ी बात कि कभी भी हमें गेट के ऊपर या चौखट के ऊपर अपनी वॉल क्लॉक नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, वॉल क्लॉक बंद हो गई, सेल खत्म हो गई और हमें पता ही नहीं लगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो वो घर वालों के लिए अच्छा नहीं होता, अशुभ हो जाता है थोड़ा। अशुभ हो जाता उसका मतलब आपका वक्त
समाप्त हो गया गया है सर। और आप इस घर से अब जाइए। अब घर छूटेगा या हम छूटेंगे ये तो पता नहीं तो सर, लेकिन वो अच्छा नहीं माना चौखट जाता। के ऊपर नहीं लगानी। चौखट के ऊपर नहीं लगाना अगर चाहिए। बात करें हम रिस्ट वॉच की, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आदमी की? पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए? पहननी चाहिए तो कौन सी पहननी चाहिए? और इसको लेके फिर आगे मैं बात करूंगा कुछ मिथ्स की। पहले क्यों पहननी चाहिए और किस तरह की घड़ी पहननी चाहिए? सर इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं कहूँगी हाँ पहननी चाहिए। क्यों? वही आप वाली बात सर कि हमारा टाइम हम अपने साथ लेके चलते अपना हैं। वक्त साथ लेके अपना चलें। वक्त अपना साथ लेके चलेंगे हम, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है सर। दूसरी बात यह है कि सर हम रिकमेंड करते हैं मेटल स्टेप वॉच, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर 6 या 7 में से एक मिसिंग है या दोनों मिसिंग है तो हम मानते हैं कि मेटल एलिमेंट हमारी बॉडी का कम है। बिल्कुल। तो मेटल एलिमेंट हमारी बॉडी से टच हो गया और हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्व करेगी। तीसरी चीज़, हमने कितना सब कुछ पहना हुआ है अपनी बॉडी पे। एक वॉच ऐसी चीज़ है जिसमें एनर्जी है। बिल्कुल सेल है निर्जीव इसमें। नहीं है, वो हाँ लाइफलेस जी, नहीं है। लाइफलेस नहीं है, इसमें लाइफ है। और ये एनर्जी क्योंकि हमने मेटल की पहनी हुई है और मेटल गुड कंडक्टर है एनर्जी का, तो वो वहाँ से एनर्जी लेगा और हमारी बॉडी को देगा सर। चौथी चीज़ सर, ये है 6 की रेमेडी सर। और 6 की रेमेडी सबको करनी चाहिए क्योंकि वीनस प्रधान योग है सर, ये बिल्कुल। शुक्र प्रधान योग है। उससे भी बड़ी बात सर, जो नंबर 3 वाले लोग हैं वो डायरेक्ट रेमेडी नहीं कर सकते 6 की। वीनस की नहीं कर सकते। हाँ जी, करेक्ट। अगर वो घड़ी पहनते हैं तो जाने अनजाने उनकी ये रेमेडी हो जाती है सर। बिल्कुल। तो इतनी सारी बातें हैं, इसलिए हमें घड़ी पहननी चाहिए सर। अब जैसे मैं देखता रहता हूँ कुछ ऐसे बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं जी घड़ी का डायल जो है वो गोल होना चाहिए, कोई कहता है चौरस होना चाहिए, कोई कहता है रेक्टेंगल होना चाहिए, कोई कहता है रोमन नंबर्स होने चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ है या मतलब इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है ज़्यादा क्या कम भी नहीं पड़ेगा सर, पर कोई फर्क कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता पड़ेगा, सर। चाहे वो स्क्वेयर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोमन। इससे सब बाढ़ आई हुई है सब चीज़ों की, ठीक है। मतलब कोई कुछ भी बोल सकता है, बट मैं ऐसा नहीं मानती। चलिए लास्ट में आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। कुछ ऐसी टॉप वास्तु की 5 टिप्स बता दीजिए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उसको अगर अपनाते हैं तो चाहे बड़े दोष हों चाहे छोटे दोष हों, कहीं ना कहीं अगर बेस्ट नहीं तो कुछ रिलीफ उनको आ जाए। कुछ ऐसी टॉप 5 टिप्स ऑफ वास्तु। ओके सर, टिप्स तो बहुत सारी हैं, हाँ। लेकिन मैं उन्हीं का जिक्र करूंगी कि जब मैं विजिट पे जाती हूँ वास्तु की और मुझे जो कॉमन प्रॉब्लम समझ में आती है कि ये है। सबसे पहले तो सर जब हम जाते हैं तो हम मेन गेट पे ही देखते हैं कि वहाँ भगवान जी की फ़ोटो लगी होती है। वो मुझे नहीं जमता सर। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जी की जगह तो 2 ही जगह है सर, या तो हमारे दिल में और या पूजा घर में सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बोला। ये मुझे अच्छा नहीं लगता सर। कि अगर परमात्मा को बाहर बिठा दिया चौकीदार के रूप में। और सर उस पे मिट्टी चढ़ी होती है, जाले लगे होते हैं। बिल्कुल। अगर धूप कोई है। साफ भी करता है तो जी गार्ड को अपना दे दिया कपड़ा, भाई चलो साफ कर दो। तो सर ये तो कोई बात नहीं हुई बात ना, नहीं हुई। ठीक है ना। ये मुझे थोड़ा कम समझ में मन आता के है। अंदर या मंदिर के अंदर? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको लगाना ही है, आपकी चलो आप स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो, तो कोई वहाँ पर मंत्र लगा सकते हैं कि किसी को अगर कोई पढ़ेगा तो उसको बेनिफिट तो मिलेगा सर। जी। गायत्री मंत्र लगा लीजिए, जैसे हम जैन है तो हम नवकार मंत्र लगा सकते हैं, ओम लगा सकते हैं, ओम लगा सकते हैं सर। सतिया लगा सकते हैं, कुछ सात्विक स्वास्तिक वही सतिया सर। तो कोई पढ़ेगा यंत्र मंत्र को तो उसको कुछ बेनिफिट तो होगा सर। तो एक चीज़ तो यही है सर। अभी मैं पीछे किसी घर में गई थी, उन्होंने गणेश जी की वो लगा रखी थी फोटो, और एक फोटो पीछे भी लगा रखी थी सर। तो मैंने कहा आपने तो 2-2 लगा रखे हैं, ऐसा क्यों? मतलब अंदर की भी चौकीदारी करनी है इसका मतलब। तो कह रहे कि नहीं, वो गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है तो इसलिए हमने लगा रखा है। तो सर ये मुझे ठीक नहीं लगता, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सर जब हम अंदर जाते हैं और किचन देखते हैं तो किचन में एक ही लाइन में सिंक भी है जहाँ पर हम बर्तन साफ करते हैं, और फिर गैस का जो चूल्हा भी है वो भी रखा है। तो ये सही नहीं है सही सर। और अगर आ गया है तो फिर क्या करें? वो भी मैं बताती हूँ सर। कई बार जगह कम है तो वो एक मेट्रो ही लाइन सिटीज में आ में, गया। हाँ, छोटे-छोटे घर हैं छोटी किचन है क्योंकि, तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर पार्टीशन डाल देना दोनों के चाहिए। बीच में एक पार्टीशन डाल दें, चाहे वो मार्बल का हो मार्बल सकता का है हो और जाता किसी है भी चीज़ सर, का हो हाँ सकता जी। है। तो जी। वो पार्टीशन हमें फिर डाल देना चाहिए, तो जो वहाँ पर दिक्कत आने वाली है उनसे हम बच सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात सर, स्टेयरकेस। ओके। स्टेयरकेस मेरे को लगता है कि वो डायरेक्शन सबसे हैवी होती है जहाँ स्टेयरकेस होता है। बिल्कुल। तो उसके नीचे जो एयर का फ्लो है वो होना चाहिए ताकि वहाँ उसको पर हल्का रख सके। स्टोर रूम नहीं बनाना है, टॉयलेट नहीं बनाना वहाँ है जो लोग। स्टोर रूम होता है सर, और कुछ नहीं तो वॉशरूम हो गया, और कुछ नहीं तो सर किचन भी देखी है मैंने लोगों की। अच्छा। और किसी ने तो क्या कर रखा था सर, किचन, स्टोर रूम
और साथ में वॉशरूम, तीनों थे सर। ओहो, और उसकी स्टेयरकेस थी नॉर्थ ईस्ट में। तो मैंने कहा दोनों कि सब कुछ ही खराब सर हो गया। बहुत ही गलत था। मैंने कहा कि आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? उन्होंने कहा कि हमें 1 साल हुआ होगा। तो मैं कहा आप ये ठीक करवा लीजिए, नहीं तो ब्रेन से रिलेटेड कोई स्टिग्मा दे जाएगा ये। करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि ब्रेन हेमरेज हो चुका। ओहो। जिस दिन आए थे उसी दिन सेम सर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सर स्टेयरकेस के नीचे, एक तो स्टेयरकेस को अपनी प्योर डायरेक्शन में थोड़ा कम रखने की कोशिश कीजिए, हैवी है, और दूसरी बात उसके नीचे खाली छोड़िए, ठीक है ना। चौथी चीज़ है सर कि जो बेड है वो तो हमने देख लिया कहाँ लगाना है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि सिर किस तरफ करना है। ओ, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सिर करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, जबकि हमें वहीं पर नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता सर? क्योंकि हमारा जो सिर है वो नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ वर्सेस नॉर्थ रिपेल करता है। रिपेल करता है सर। हमें नींद अच्छी नहीं आएगी, हमें ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकती है वहाँ पर, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। डिस्टर्ब हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं चलेगा सर। हमें अपना सर हमेशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से बचा कर रखना चाहिए। ठीक है। और बाकी बहुत सारी डायरेक्शंस है सर, ठीक है ना। तो फोर्थ मेरी टिप ये है। फिफ्थ सर, ब्लैक कलर, क्योंकि लोग ब्लैक कलर को बहुत प्रेफर करते हैं, बहुत ट्रेंडी कलर माना जाता है हाँ, सर। कि जैसे किचन में आप जाओगे तो ब्लैक कलर की स्लैब ब्लैक कलर की स्लैब है सर, गेट होगा वो ब्लैक कलर ब्लैक कलर का, ग्रिल्स ग्रिल होगी। ब्लैक कलर के, कर्टन ब्लैक कलर के सर, और कुछ नहीं तो फ्रिज ब्लैक कलर का सर। तो मैं कहती हूँ कि ब्लैक कलर से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि एक तो घर बहुत छोटे हैं सर, लाइट वैसे इतनी कम आती है, और ब्लैक कलर है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारी चीजें जी। नेगेटिविटी का कलर है, और फिर सैटर्न का कलर है, शनैशन है, तो सारी चीजें हमारी स्लो डाउन हो जाएगी। तो मेजरली तो सर ये है, फिर वैसे तो बहुत सारी है सर। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उषा जी, मुझे ये लगती है कि आप जहाँ से आई हैं और जहाँ आ गई हैं और जहाँ पहुँचना है, ये अपने आप में जो आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो जर्नी है ना, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप सब लोगों को भी ये सोचने की एक ज़रूरत है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उषा जी को काफ़ी सालों से जानता हूँ, और इनका जो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है ना माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन नॉट ट्रांसलेट इनटू द वर्ड्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड। सो द पॉइंट विच आई वांट टू रियली ड्राइव होम इज़ हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो ज़िंदगी में जो भी चाहे हम अचीव कर सकते हैं, सिर्फ एक बिलीफ की ज़रूरत है, एक हिम्मत की ज़रूरत है। बट इससे कहीं भी ज़्यादा मुझे ऐसा भी लगता है कि एक मामले में शायद बहुत ही आप बाय डिफ़ॉल्ट भाग्यशाली रही हैं कि आप जैसे मेंटोर मिला नहीं, सर। नहीं 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 वो नहीं, कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया। नहीं सर, फैमिली ने भी सपोर्ट किया सर, और आप जैसे मेंटोर सर नहीं मिलते एक्चुअली। तो अगर आप हाथ नहीं बढ़ाते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वो कहते हैं ना कि सर गुरु बिन ज्ञान ना होत है, गुरु बिन दिशा अनजान, गुरु बिन इंद्रिया ना सधे, और गुरु बिन बढ़े न शान। तो सर आपने मुझ पे विश्वास किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने ऊपर विश्वास कर सकूं। लेकिन आपके मैं समझता हूँ फैमिली मेंबर्स का बहुत ही बड़ा योगदान हाँ है, जी, जिन्होंने आपको बिल्कुल है इनकरेज सर। किया। और कई बार कहती हैं कि मेरे बच्चों ने बड़ा सपोर्ट किया, मुझे कुछ आता नहीं था तो उन्होंने लैपटॉप मुझे सिखाया, एडिटिंग सिखाई, सब कुछ राइट, सिखाया उसके सर। बाद कैसे इन्फोग्राफिक बनाने हैं, तो उसमें आपकी फैमिली का मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा आपको बस सपोर्ट सर रहा। एक्चुअली चारों तरफ से ही सपोर्ट मिली सर, अकेला तो मैं कुछ नहीं कर पाती। नहीं, ये तो हमेशा ही है ना? होता है, अकेले हाँ तो आप जी, कुछ कर ही नहीं कुछ सकते। नहीं कर सकता जब तक सर। आपकी फैमिली की हाँ जी, सपोर्ट नहीं आती तो आपके सामने कितना भी टैलेंट हो तो वो फिर निखर के कभी भी नहीं आ सकता। तो वहाँ आपकी फैमिली का मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा आपको योगदान रहा। हाँ जी। लेकिन सर मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आप जैसे मेंटोर सबको मिले। कि मतलब मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेती थी सर। आप कहते थे कि दूसरों को अमीर बनाइए, आप खुद अमीर बन जाएंगे। मैं कहती तो हम तो गरीब ही हो जाएंगे दूसरों को अमीर बना के, तो कैसे सर? तो आपकी एक एक बात अब मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं फिर अपने सामने आपको इमेजिन करती हूँ कि आप कैसे पढ़ाते थे। आप मेरे आइडियल हो सर, और थैंक यू सो मच सर। मैं हमेशा ऐसा बिलीव करता हूँ कि लाइफ में जो देने में मज़ा है वो लेने में नहीं है। बट हमने ज़िंदगी के अंदर सिर्फ लेना ही सीखा है, देना तो सीखा ही नहीं। हमने तो ज़िंदगी में सिर्फ लूटना सीखा है, लूटना तो कभी सीखा ही नहीं। तो थोड़ा सा इसको अगर स्पिरिचुअलिटी के एंगल से अगर आप देख पाएँ, हाँ जी, तो जो ब्लिस, जो खुशी आपको देने में आती है वो लेने में कभी आती नहीं कभी नहीं आती है। तो सर। लोग, लेकिन लोग कहते नहीं हम तो देंगे नहीं। अरे देंगे नहीं तो आप जिंदगी के पाओगे अंदर नहीं। पाओगे नहीं कभी भी अंदर। बिल्कुल सही। तो उस मामले में समझता हूँ कि देने की कला आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं इसको प्रैक्टिस भी करता हूँ। सर कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं कभी इस मुकाम पे आ जाऊंगी। अभी तो हमने बहुत आगे जाना है। हाँ जी, बिल्कुल अभी तो सर। मंजिलें और भी हैं।
आसमान और भी है और आपने बहुत सी मंजिलें छूनी है और आपको दोबारा यहाँ देख के तो आई फील सो गुड एंड मैं आई फील सो दोबारा प्राउड। क्या फिर तिबारा भी आने वाली हूँ बिल्कुल सर। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मुझे पता आप फिर इनवाइट करेंगे यस, सर मुझे। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, गॉड ब्लेस यू। और अगली बार जब आप आएँ तो आपकी नई उपलब्धियां, नई अचीवमेंट्स को हम सुनेंगे आपसे और अपने व्यूअर्स तक जरूर पहुंचाएंगे। पक्का सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका नाम हर जगह रोशन हो, कहीं भी किसी को ये शर्म ना आए या मुझे ये शर्म ना आए कि हाँ, या आपको ये शर्म नहीं ना नहीं, आए ऐसा कि कभी नहीं होगा, ऐसा कभी। तो मैं आई एम सो हमेशा प्राउड ऑफ यू, आई एम सो मैं प्राउड ऑफ हमेशा यू। अच्छा करने की कोशिश थैंक यू करूंगी वेरी सर। मच, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच। नमस्कार। तो ये थी हमारे साथ उषा जैन जी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही इनकी और ज़िंदगी में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और ज़िंदगी में सिर्फ एक बिलीफ की ज़रूरत है मेरे दोस्त, आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हौसला मत हारें, अपने बिलीफ सिस्टम को हमेशा पकड़ के रखें एंड लिव योर ड्रीम्स। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस टू पेशेंटली माय डियर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने पे विश्वास रखें और ज़िंदगी में हमेशा आप आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। तब तक अपना ध्यान रखें, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।